कौन है कप्पा? क्या कप्पा सच में होता है? इसका जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेगा। पहले आप कप्पा की ये डरावनी कहानी सुनिए। जापान के एक छोटे से गांव में जहां हरियाली फैली थी और एक शांत नदी बहती थी, वहां एक पुरानी किंवदंती थी। इस गांव की नदी में कई लोग डूब चुके थे, लेकिन उनके शव कभी नहीं मिले। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि कप्पा का काम था। नदी के किनारे रहने वाले कुछ मछुआरों ने कई बार पानी के अंदर से चमकती पीली आंखों को देखा था, लेकिन जब तक वे समझ पाते, वह आकृति गायब हो जाती। किसी ने कभी नहीं देखा कि यह प्राणी कैसा दिखता है, लेकिन जो लोग नदी में खो गए, वे कभी वापस नहीं आए। एक दिन गांव के 10 साल के लड़के केंजी ने अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलने की ठानी। सबने मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे कोई कुछ नहीं कह पाया। वह अकेले ही नदी के किनारे गया और पानी में पत्थर फेंकने लगा। तभी अचानक पानी में हलचल हुई। केंजी ने समझा कि शायद कोई मछली है, लेकिन अगले ही पल पानी में से हरे पंजों वाले छोटे हाथ बाहर आए और उसे पकड़ लिया। केंजी चीखने भी न पाया और देखते ही देखते पानी के अंदर समा गया। जब शाम तक केंजी घर नहीं लौटा, तो उसके माता पिता और गांव वाले उसे ढूंढने निकले, लेकिन नदी के किनारे बस उसके गिरे हुए चप्पल थे। पानी पूरी तरह शांत था। केंजी के गुम होने के बाद गांव के मुखिया फुजीवारा सान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें कप्पा की कहानी सुनाई। कप्पा कोई साधारण जीव नहीं है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। कई साल पहले इसी नदी में एक निर्दोष भिक्षु को कुछ लोगों ने मारकर फेंक दिया था, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई और उसने इस जल राक्षस का रूप धारण कर लिया। अब वह यहाँ रहने वाले लोगों से बदला लेता है। गांव के लोग भयभीत हो गए। फुजीवारा सान ने बताया कि कप्पा सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाता है जो नदी में अकेले जाते हैं। गांव के 2 दोस्त ताकेशी और हिरोशी को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ बुजुर्गों की घड़ी हुई बातें हैं, इसलिए उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। रात के समय वे नदी किनारे गए और जोर से चिल्लाए, अगर कप्पा सच में है तो आकर हमें पकड़ ले। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। दोनों हंसने लगे, लेकिन तभी पानी में हलचल हुई। अचानक एक छोटी हरी आकृति पानी से निकली। उसकी लाल जीभ लटक रही थी, पीली आंखें चमक रही थीं और पंजों से नुकीले नाखून बाहर निकले हुए थे। हिरोशी को लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में गुम हो गई। ताकेशी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी से निकले हरे हाथों ने हिरोशी को खींच लिया। अगले ही पल वह गायब हो गया। ताकेशी भागते हुए गांव पहुंचा और लोगों को बताया, लेकिन जब वे नदी पर पहुंचे तो हिरोशी का कोई नाम और निशान नहीं था। गांव के मुखिया ने कहा, अगर कभी कप्पा तुम्हें पकड़ ले तो उसके सिर पर झुको और उसे प्रणाम करो। सबको यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने मुखिया की बात ध्यान से सुनी। कप्पा को अपनी मान मर्यादा बहुत प्रिय होती है। उन्होंने समझाया, अगर कोई उसे झुककर प्रणाम करता है तो वह भी झुकता है, लेकिन जैसे ही वह झुकेगा उसके सिर से पानी गिर जाएगा और वह कमजोर पड़ जाएगा। तभी तुम भाग सकते हो। दूसरा तरीका था खीरा। कहा जाता था कि कप्पा को खीरा बहुत पसंद होता है। अगर नदी में खीरा फेंका जाए तो वह उसे खाकर चला जाता है। कई साल बीत गए। गांव ने अब नदी के पास जाना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ समय पहले एक आदमी नदी किनारे गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। कौन है कप्पा? कप्पा एक जापानी लोक कथा का प्राणी है, जिसे एक जल राक्षस वाटर डीमन माना जाता है। यह आमतौर पर नदियों, झीलों और तालाबों में रहने वाला एक छोटा हरे रंग का कछुए जैसा जीव होता है। इसकी सबसे खास पहचान इसके सिर के ऊपर पानी से भरा गड्ढा डिश होता है, जिससे इसकी शक्ति जुड़ी होती है। क्या कप्पा सच में होता है? कप्पा सिर्फ जापानी लोक कथाओं और मिथकों का हिस्सा है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे कई कहानियों और किंवदंतियों में बच्चों को पानी के पास सतर्क रहने के लिए डराने के लिए इस्तेमाल किया गया है।